हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्डर 21 के रूल 51 से लेकर के 63 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर 21 का रूल 51 क्या बोलता है? अटैचमेंट ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात करता है, यानी कि निगोशिएबल जो इंस्ट्रूमेंट होती है उनकी कुर्की। अगर कुर्की की जाने वाली संपत्ति कोई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि प्रॉमिसरी नोट या चेक हैं जो कोर्ट या लोक सेवक की कस्टडी में नहीं है, तो इसे वास्तविक जब्ती यानी कि एक्चुअल सीजर के जरिए कुर्क किया जाएगा और कोर्ट के सामने लाया जाएगा। अब रूल 52 देखते हैं। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन कस्टडी ऑफ कोर्ट और पब्लिक ऑफिसर, यानी कि न्यायालय या लोक सेवक की कस्टडी में संपत्ति। यदि संपत्ति किसी न्यायालय या लोक सेवक की कस्टडी में है तो उस कोर्ट या अधिकारी को नोटिस भेजकर कुर्की की जाएगी कि उस संपत्ति या उसके ब्याज लाभांश को अगले आदेश तक रोक कर रखा जाए। अगर संपत्ति के हक यानी कि टाइटल या प्रायोरिटी पर कोई विवाद होता है तो उसका फैसला वही कोर्ट करेगा जिसकी कस्टडी में संपत्ति रखी गई है। अब देखते हैं रूल 53, अटैचमेंट ऑफ डिक्रीज। यदि कुर्क की जाने वाली संपत्ति खुद एक डिक्री है तो क्या होगा? पहला पॉइंट है इसमें, अगर दोनों डिक्री एक ही कोर्ट ने पारित की हैं तो कोर्ट के आदेश से कुर्की होगी। दूसरा, अगर डिक्री किसी दूसरे कोर्ट ने पारित की है तो उस कोर्ट को नोटिस भेजकर एग्जीक्यूशन रोकने का अनुरोध किया जाएगा। और तीसरा, जो व्यक्ति डिक्री कुर्क कराता है वह उस डिक्री के डिक्री होल्डर का कानूनी प्रतिनिधि माना जाता है। रूल 54 क्या बोलता है? अटैचमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, अचल संपत्ति की कुर्की के लिए कोर्ट एक आदेश जारी करता है जिसे जजमेंट डेप्टर को संपत्ति को ट्रांसफर करने या उस पर कोई चार्ज बनाने से रोक दिया जाता है। इस आदेश का ढोल बजाकर या अन्य रीति से संपत्ति के स्थान पर प्रचार किया जाता है। इसकी एक प्रति संपत्ति पर कोर्ट हाउस में, और यदि संपत्ति राजस्व देने वाली भूमि है तो कलेक्टोरेट व ग्राम पंचायत कार्यालय में लगाई जाती है। रूल 55 क्या बोलता है? रिमूवल ऑफ अटैचमेंट आफ्टर सेटिस्फैक्शन ऑफ डिक्री, यानी कि तुष्टि के पश्चात कुर्की का हटाया जाना। कुर्की को निम्नलिखित 3 स्थितियों में समाप्त माना जाएगा। पहला, जब डिक्री की राशि और निष्पादन का पूरा खर्च कोर्ट में जमा कर दिया जाए। दूसरा, जब डिक्री की तुष्टि यानी सेटिस्फैक्शन किसी अन्य तरीके से हो जाए। तीसरा, जब डिक्री को रद्द यानी कि सेट असाइड या रिवर्स कर दिया जाए। चौथा 3 ही है। ओके, रूल 56 देखते हैं। रूल 56 क्या बोलता है? ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ कॉइन और करेंसी नोट्स, यानी कि सिक्कों या करेंसी नोटों के भुगतान का आदेश। यदि कुर्क की गई संपत्ति सिक्के या करेंसी नोट हैं तो कोर्ट डिक्री की तुष्टि के लिए आवश्यक राशि सीधे डिक्री धारक को सौंपने का आदेश दे सकता है। रूल 57, डिटर्मिनेशन ऑफ अटैचमेंट, कुर्की का समाप्ति या पर्यवसन। जब किसी अचल संपत्ति को कुर्क किया गया हो और निष्पादन का आवेदन यानी कि एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन किसी कारण से डिसमिस कर दिया जाता है तो कोर्ट यह स्पष्ट करेगा कि कुर्की जारी रहेगी या समाप्त होगी। यदि कोर्ट कोई निर्देश नहीं देता है तो कुर्की समाप्त मानी जाएगी, सीज्ड मानी जाएगी। यानी कि रूल 58 क्या बोलता है? अब एडजुडिकेशन ऑफ क्लेम्स टू और ऑब्जेक्शंस टू अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। कुर्क की गई संपत्ति पर दावों या आक्षेपों का न्याय निर्णय। यदि कुर्क की गई संपत्ति पर कोई तीसरा व्यक्ति अपना दावा या आपत्ति पेश करता है कि यह संपत्ति कुर्की योग्य नहीं है तो कोर्ट उस दावे का फैसला करता है। परंतु प्रोविजो क्या दिया गया है? यदि संपत्ति पहले ही बेची जा चुकी है या आपत्ति में जानबूझकर देरी की गई है तो कोर्ट ऐसे दावे पर विचार नहीं करेगा। इस नियम के तहत मतलब दिया गया आदेश डिक्री के समान ही माना जाता है और इसकी अपील भी की जा सकती है। रूल 59 देखते हैं, स्टे ऑफ सेल, बिक्री का स्थगन। यदि कुर्की पर कोई दावा या आपत्ति दर्ज की गई है और संपत्ति की बिक्री का विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइजमेंट पहले ही हो चुका है तो कोर्ट आपत्ति के निपटारे तक बिक्री को पोस्टपोन कर सकती है या शर्त लगा सकती है। अब बात करते हैं रूल 60 से 63 तक। 63 तक इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये 62, 63 जो है ओमिट हो चुके हैं।
आई होप कि आपको ये रूल्स समझ में आए होंगे। इससे आगे के रूल्स जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट में जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।